नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंत्री विश्वास सारा ने कंगना रनौत मामले पर सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, इनको अफजल गुरु से सहानुभूति है लेकिन महिला के मामले में चुप हैं। मंत्री सारा ने कहा, जिस तरह से उद्धव ठाकरे तालिबानी राज चला रहे हैं, बाला साहब ठाकरे और बाबा साहब की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को CWC में शामिल करने पर कहा, सीधी सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू परिवार की चमचागिरी करेगा, शिरोधार्य किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद सहित वो नेता जिन्होंने प्रजातंत्र की बात और लोकतंत्र की बात उठाई, उनका क्या हश्र हुआ है वो देखने को मिला। दिग्विजय सिंह को CWC में शामिल करके दलित विरोधी पक्ष सामने लाया। सोनिया गांधी जी एक महिला हैं, उन्हें इस देश में महिला पर अत्याचार हो रहा है ये दिख नहीं रहा। अफजल गुरु के प्रति तो सहानुभूति होती है। बाटला हाउस में जो एनकाउंटर होता है, जो आतंकवादियों को मारा जाता है, उस पर तो सोनिया गांधी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। राहुल गांधी बाहें चढ़ा चढ़ा कर कश्मीर के आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। और एक देश की बेटी जिसका कसूर केवल ये था कि उसने मुंबई के माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, एक देश की बेटी जो एक छोटे से गांव से निकली और पूरे हिंदुस्तान में उसने अपनी मेहनत से नाम रोशन किया, वो यदि ड्रग माफिया के खिलाफ बात करती है तो उसके खिलाफ अत्याचार होता है। एक बेटी जो कि अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हुई, वो यदि शिवसेना के खिलाफ बात करती है तो उसका मकान और उसकी ऑफिस तोड़ दिया जाता है। पर कांग्रेस और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी एक वक्तव्य भी नहीं दे सकती, एक ट्वीट भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार से अर्बन नक्सलाइट को संरक्षण देते हैं, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह कांग्रेस इस पूरे मामले में मौन है। कंगना रनावत जी ने ठीक बोला, और मैंने कल भी कहा था कि बाला साहब ठाकरे और बाला साहब अम्बेडकर की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण शिवाजी जैसे राज्य स्थापित करने के लिए किया था, राम राज्य स्थापित करने के लिए किया था। पर उद्धव ठाकरे तो तालिबान का राज चला रहे हैं। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार गुंडागर्दी कर रही है, कल जो नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी के साथ जो कुछ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। उन अधिकारी ने कहा कि मैंने इस दिन के लिए मिलिट्री ज्वाइन नहीं की थी। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह कुठाराघात होगा तो ये तालिबान का राज महाराष्ट्र में है, यही स्थापित करेगा। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी सत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की आबो हवा को बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। दाऊद का मकान नहीं दिखा पर कंगना का मकान दिख गया। ये आपकी निश्चित रूप से तालिबानी सोच को आगे दिखाता है, और ये स्थापित हो गया कि बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना अब केवल और केवल सोनिया की सेना बनकर रह गई है। सर, कांग्रेस पार्टी ने 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए। सीधी सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू परिवार की चमचागिरी करेगा उसको शिरोधार्य किया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद सहित वो नेता जिन्होंने कांग्रेस ने प्रजातंत्र की बात, लोकतंत्र की बात उठाई और एक पत्र लिखा, उनका क्या हश्र हुआ ये हमें देखने को मिला। परंतु दिग्विजय सिंह जी को AICC में शामिल करके कांग्रेस ने अपना दलित विरोधी पक्ष सामने लाया है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में एक दलित कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के वोट को जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने क्रॉस कराया था, ये उनकी सामंतवादी सोच और दलित विरोधी सोच का ही परिचायक था। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी को सोनिया की टीम में शामिल किया गया है, ये स्थापित हो गया कि कांग्रेस दलित विरोधी है और दलित विरोधी नेताओं को वो आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे RNA न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।